नमस्कार साथियों, आज हम लाए हैं शरीर और संवेदनाओं पर आधारित विधियों का अगला भाग। खुजली की संवेदना पर ध्यान। ये बेचैनी पर विजय पाने की कला है। ये विधि संवेदनाओं पर साक्षी भाव रखने के सिद्धांत पर आधारित है। ये विधि देखने में बहुत ही साधारण लगती है, लेकिन ये मन पर नियंत्रण और अनासक्ति के अभ्यास के लिए अत्यंत शक्तिशाली है। खुजली एक ऐसी संवेदना है जो हमें तुरंत प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर करती है। जैसे ही खुजली होती है, हमारा हाथ अपने आप उसे खुजलाने के लिए पहुंच जाता है। हम एक पल के लिए भी उस बेचैनी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। भगवान शिव कहते हैं कि इस छोटी सी बेचैनी पर विजय पाकर तुम अपने मन पर विजय पा सकते हो। इसे कैसे अनुभव करें? अगली बार जब तुम्हारे शरीर के किसी भी हिस्से में खुजली हो, तो तुरंत उसे खुजलाने की अपनी आदत पर रुको। एक पल के लिए ठहरो, अपनी आंखें बंद कर लो और अपनी पूरी चेतना को उस स्थान पर ले जाओ जहां खुजली हो रही है। उस खुजली की संवेदना को पूरी तरह से अनुभव करो। उसे देखो जैसे तुम किसी बाहरी घटना को देख रहे हो। देखो कि वो संवेदना कैसी है। क्या वो तेज है या हल्की? क्या वो एक ही जगह पर है या फैल रही है? उसके प्रति एक वैज्ञानिक की तरह जिज्ञासु बनो। उसे खुजलाने की जो तीव्र इच्छा तुम्हारे भीतर उठ रही है, उसे भी देखो। देखो कि तुम्हारा मन कैसे बेचैन हो रहा है, कैसे वो तुम्हें तुरंत प्रतिक्रिया करने के लिए कह रहा है। लेकिन तुम प्रतिक्रिया मत करो, तुम बस साक्षी बने रहो। जैसे जैसे तुम उसे देखते जाओगे, तुम एक चमत्कार का अनुभव करोगे। तुम पाओगे कि वो खुजली की संवेदना धीरे धीरे अपनी शक्ति खो रही है। वो शायद कुछ देर के लिए और तेज हो, तुम्हें और परेशान करे, लेकिन अगर तुम अडिग रहे, अगर तुम सिर्फ साक्षी बने रहे, तो वो अपने आप शांत हो जाएगी, विलीन हो जाएगी। ये विधि तुम्हें सिखाती है कि तुम्हारी आदतें और तुम्हारी सहज प्रतिक्रियाएं कितनी यांत्रिक हैं। ये तुम्हें अपनी प्रवृत्तियों पर होशपूर्वक नियंत्रण रखना सिखाती है। अगर तुम एक छोटी सी खुजली पर विजय पा सकते हो, तो तुम जीवन की बड़ी बड़ी बेचैनियों जैसे क्रोध, ईर्ष्या और भय पर भी विजय पा सकते हो। ये अनासक्ति और इच्छा शक्ति के विकास का एक अद्भुत अभ्यास है। अगली विधियां। यौन ऊर्जा का रूपांतरण, काम को राम में बदलने की दिव्य विधि। श्लोक। लेलिहानः स्फुरं जैवः कामार्तो वा भवेत यदा अनिधाय रतिम तस्याम रति सौख्यम विभावयेत। यौन ऊर्जा पर आधारित कई श्लोक हैं जो आनंद, आरंभ और अंत के क्षणों पर ध्यान केंद्रित करने की बात करते हैं। हम उस ऊर्जा पर बात करेंगे जिसे दुनिया में सबसे शक्तिशाली, सबसे रचनात्मक और सबसे विनाशकारी ऊर्जा माना जाता है, यौन ऊर्जा। समाज ने इस ऊर्जा को या तो भोग का विषय बना दिया है या फिर उसे दबाने और उससे घृणा करने की शिक्षा दी है। दोनों ही मार्ग अधूरे और गलत हैं। विज्ञान भैरव तंत्र हमें एक तीसरा क्रांतिकारी मार्ग दिखाता है। ये कहता है कि यौन ऊर्जा को न तो भोगो और न ही दबाओ, बल्कि उसे रूपांतरित करो। ये ऊर्जा तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति का, तुम्हारी जीवन ऊर्जा का सबसे निचला और सबसे घन रूप है। यदि तुम इसे होश और जागरूकता के साथ अनुभव करो, तो तुम इसी ऊर्जा को ऊपर की ओर उठाकर आध्यात्मिक ज्ञान और समाधि का अनुभव कर सकते हो। ये विधि है काम को राम में बदलने की, आधारभूत ऊर्जा को दिव्य ऊर्जा में बदलने की। इसे कैसे अनुभव करें? 1. यौन ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन। जब भी तुम्हारे भीतर कामुकता की ऊर्जा उठे, तो उसे केवल शारीरिक उत्तेजना के रूप में मत देखो। उस ऊर्जा के प्रति जागरूक हो जाओ। महसूस करो कि वह तुम्हारे शरीर के निचले केंद्रों यानी मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र में केंद्रित है। अब एक सरल प्रयोग करो। अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो कि वो ऊर्जा तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ऊपर की ओर उठ रही है, जैसे कोई तरल प्रकाश ऊपर की ओर बह रहा हो। उसे अपने हृदय केंद्र तक, फिर अपने आज्ञा चक्र तक और अंत में अपने सहस्त्रार चक्र यानी सिर के शीर्ष तक उठता हुआ अनुभव करो। तुम पाओगे कि वही ऊर्जा जो तुम्हें नीचे की ओर खींच रही थी, अब तुम्हें ऊपर की ओर उठा रही है, तुम्हारे मन को शांत कर रही है और तुम्हारी चेतना का विस्तार कर रही है। ये विधि है काम को राम में बदलने की, आधारभूत ऊर्जा को दिव्य ऊर्जा में बदलने की। दूसरा, यौन मिलन के आरंभ में ध्यान। भगवान शिव कहते हैं कि यौन मिलन के आरंभ में जब इच्छा और उत्तेजना अपने चरम पर होती है, तो उस क्षण में होश बनाए रखो। उस ऊर्जा के प्रवाह को, अपने साथी के साथ उस जुड़ाव को, अपनी हर सांस को, हर स्पर्श को पूरी जागरूकता के साथ अनुभव करो।
जब तुम आरंभ में ही होशपूर्ण हो जाते हो तो ये क्रिया केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं रह जाती, बल्कि एक ध्यान बन जाता है, एक पवित्र अनुष्ठान बन जाता है। तीसरा, यौन आनंद के शिखर पर ध्यान। ये सबसे चुनौतीपूर्ण लेकिन सबसे परिवर्तनकारी विधि है। यौन आनंद का शिखर या चरमोत्कर्ष वो क्षण है जब अहंकार पूरी तरह से विलीन हो जाता है, जब समय रुक जाता है और तुम एक तीव्र ऊर्जा के विस्फोट का अनुभव करते हो। आमतौर पर हम इस क्षण में पूरी तरह से बेहोश हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि अगर तुम इस क्षण में होश बनाए रख सको, अगर तुम उस ऊर्जा के विस्फोट के साक्षी बन सको, तो तुम समाधि का, परम आनंद का अनुभव कर सकते हो। ये एक छोटी सी मृत्यु और एक नए जन्म का अनुभव है। चौथा, यौन मिलन के बाद की शांति पर ध्यान। यौन मिलन के बाद एक गहरी शांति और विश्राम की अवस्था आती है। उस अवस्था में तुरंत सो मत जाओ या किसी और काम में मत लग जाओ। कुछ क्षणों के लिए बस शांत लेटे रहो और उस गहरी शांति को, उस विश्राम को अनुभव करो। तुम्हारा शरीर और मन पूरी तरह से शांत और ग्रहणशील होता है। ये ध्यान के लिए बहुत ही उर्वर भूमि है। उस शांति में डूब जाओ और तुम पाओगे कि तुम अपने आत्मा के बहुत करीब हो। ये विधियां तुम्हें सिखाती है कि जीवन की सबसे आधारभूत ऊर्जा को भी दिव्यता में रूपांतरित किया जा सकता है। ये तुम्हें सिखाती है कि सच्चा आनंद इंद्रियों के भोग में नहीं, बल्कि उन अनुभवों के प्रति पूर्ण जागरूकता और होश में है। ये तुम्हें अपनी ऊर्जा का स्वामी बनना सिखाती है, और जब तुम अपनी ऊर्जा के स्वामी बन जाते हो तो तुम अपने जीवन के स्वामी बन जाते हो। अगली विधि, किसी प्रियजन से लंबे समय बाद मिलने की खुशी पर ध्यान, हृदय के आनंद का अनुभव। यह श्लोक किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति को देखकर उत्पन्न होने वाले आनंद पर ध्यान केंद्रित करने को कहता है। भगवान शिव कहते हैं कि हे प्रिय, जब तुम किसी प्रियजन को जो बहुत लंबे समय के बाद लौटा है देखते हो, तो तुम्हारे हृदय में जो आनंद की लहर उठती है, तुम्हारी आंखों में जो खुशी के आंसू आते हैं, और जब तुम उसे गले लगाते हो, उस क्षण में पूरी तरह से तन्मय हो जाओ, उस आनंद में विलीन हो जाओ। यह एक बहुत ही सुंदर और हृदय स्पर्शी विधि है। कल्पना करो, तुम्हारा कोई बहुत प्रिय मित्र या तुम्हारा कोई परिवार का सदस्य जो तुमसे बहुत दूर रहता है, कई वर्षों के बाद तुमसे मिलने आता है। जैसे ही तुम उसे देखते हो, तुम्हारे भीतर क्या होता है? एक पल के लिए समय रुक जाता है, तुम्हारा मन खाली हो जाता है, सारी चिंताएं, सारी योजनाएं गायब हो जाती हैं। तुम्हारे हृदय में केवल शुद्ध अवर्णनीय आनंद की एक लहर उठती है। तुम्हारी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। इसे कैसे अनुभव करें? अगली बार जब तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई क्षण आए, तो उस क्षण के प्रति पूरी तरह से जागरूक हो जाओ। जब तुम उस प्रियजन को देखो, तो उस पहली दृष्टि के आनंद को महसूस करो। जब तुम उसे गले लगाओ, तो उस आलिंगन की ऊष्मा को, उस जुड़ाव को, उस प्रेम को अपनी हर कोशिका में महसूस करो। तुम्हारे मन में जो आनंद की लहर उठ रही है, उसे पूरी तरह से अनुभव करो। उस आनंद को देखो, उसे महसूस करो, उसमें डूब जाओ। उस क्षण में तुम पाओगे कि तुम्हारा अहंकार विलीन हो गया है। कोई मैं और तुम नहीं है, केवल शुद्ध प्रेम और आनंद का एक सागर है। यह एक गहरा ध्यान का क्षण है, जहां तुम्हारा हृदय पूरी तरह से खुला और ग्रहणशील होता है। यह तुम्हें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और सच्चा आनंद तुम्हारे भीतर ही है, और प्रियजन केवल उस आनंद को प्रकट करने का एक माध्यम बनते हैं। यह तुम्हें जीवन के अनमोल रिश्तों को और भी अधिक गहराई और जागरूकता के साथ जीना सिखाती है। यह तुम्हें सिखाती है कि हर मिलन एक उत्सव है, एक दिव्य अनुभव है। अगली विधियां, स्वादिष्ट भोजन का स्वाद और उसकी संतुष्टि पर ध्यान, अन्न ब्रह्म का अनुभव। भोजन आदि प्रवृत्तौ तु रसास्वाद विभावने तद्योग्यता समापत्तौ स्वात्म भावो विभाव्यते। भगवान शिव कहते हैं कि भोजन आदि की प्रवृत्तियों में जब तुम रसों का, स्वादों का अनुभव करते हो, और जब तुम उस अनुभव में पूरी तरह से योग्य यानी उपस्थित हो जाते हो, तो तुम्हारी आत्मा का, तुम्हारे सच्चे स्वरूप का भाव प्रकट होता है। हम दिन में कई बार भोजन करते हैं, लेकिन हम वास्तव में भोजन करते कहाँ हैं?
हमारा शरीर भोजन कर रहा होता है, लेकिन हमारा मन या तो अतीत की चिंताओं में खोया रहता है या भविष्य की योजनाओं में उलझा रहता है। हम भोजन के स्वाद को, उसकी गंध को, उसकी बनावट को कभी पूरी तरह से अनुभव ही नहीं करते। हम बस पेट भरने के लिए खाते हैं। ये विधि हमें भोजन करने की साधारण सी क्रिया को एक पवित्र और आनंददायक ध्यान में बदलने की कला सिखाती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अन्नम ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है। ये विधि हमें इस सत्य का अनुभव कराती है। इसे कैसे अनुभव करें? भोजन के स्वाद पर ध्यान देना। अगली बार जब तुम भोजन करने बैठो तो उसे एक अनुष्ठान की तरह करो। अपने फोन को दूर रख दो, टीवी बंद कर दो, शांति से बैठो। भोजन को देखो, उसके रंगों को देखो, उसकी सुगंध को महसूस करो। जब तुम पहला कौर अपने मुंह में रखो तो उसे तुरंत निगल मत जाओ। अपनी आंखें बंद कर लो और उस कौर के स्वाद पर पूरा ध्यान दो। देखो कि वो मीठा है, खट्टा है, नमकीन है या कड़वा है। उसकी बनावट कैसी है? क्या वो नरम है या कुरकुरा? हर स्वाद को, हर संवेदना को अपनी जीभ पर नाचने दो। खाने की संतुष्टि पर ध्यान दो। जब तुम भूखे होते हो तो तुम्हारा शरीर एक खालीपन महसूस करता है, और जब तुम भोजन करते हो तो वो खालीपन धीरे धीरे भरने लगता है। उस संतुष्टि की भावना पर ध्यान दो। महसूस करो कि कैसे भोजन तुम्हारे शरीर को ऊर्जा दे रहा है, उसे पोषित कर रहा है। जब तुम्हारी प्यास बुझती है तो पानी की हर घूंट से मिलने वाली तृप्ति को महसूस करो। उस संतुष्टि के क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहो। जब तुम इस तरह से भोजन करते हो तो तुम पाओगे कि तुम बहुत कम भोजन में ही संतुष्ट हो जाते हो। तुम भोजन का असली आनंद लेना सीखते हो, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारा मन वर्तमान क्षण में स्थित हो जाता है। भोजन करना एक ध्यान बन जाता है, एक प्रार्थना बन जाता है, अस्तित्व के प्रति एक कृतज्ञता बन जाता है। यह विधि तुम्हें सिखाती है कि कैसे तुम अपनी इंद्रियों को भोग का साधन बनाने के बजाय उन्हें ध्यान का द्वार बना सकते हो। अगली विधि, झूला झूलते हुए ध्यान, गति और स्थिरता के बीच का केंद्र। ये विधि गति और संतुलन पर आधारित एक सुंदर और आनंददायक तकनीक है। ये विधि बचपन की एक प्रिय स्मृति को ध्यान में बदल देती है। झूला झूलना एक ऐसी क्रिया है जिसमें गति और लय दोनों होती हैं, और ये हमें सहज ही एक आनंद की अवस्था में ले जाती है। इसे कैसे अनुभव करें? किसी शांत पार्क में जाओ और एक झूले पर बैठ जाओ। धीरे धीरे झूलना शुरू करो। अपनी आंखें बंद कर लो और उस गति को महसूस करो। महसूस करो कि कैसे तुम आगे जाते हो और फिर पीछे आते हो। उस लयबद्ध गति में खो जाओ, लेकिन तुम्हारा ध्यान केवल गति पर नहीं होना चाहिए। उस बिंदु को खोजने की कोशिश करो जो गति के बीच में भी स्थिर है। जब झूला अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंचकर एक पल के लिए रुकता है और फिर अपनी दिशा बदलता है, उस क्षण को पकड़ो। वो क्षण ठहराव का है, शून्य का है। इसी तरह आगे और पीछे की गति के बीच तुम्हारे भीतर एक केंद्र है जो हमेशा स्थिर रहता है। वो तुम्हारी आत्मा का केंद्र है। उस आंतरिक केंद्र पर ध्यान केंद्रित करो जबकि तुम्हारा शरीर गति में है। तुम पाओगे कि तुम एक साथ गति और स्थिरता दोनों का अनुभव कर रहे हो। तुम दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से अछूते रह सकते हो। ये विधि तुम्हें सिखाती है कि जीवन के उतार चढ़ाव के बीच भी तुम अपने भीतर के शांत केंद्र में स्थित रह सकते हो। तुम सक्रिय रहते हुए भी ध्यानी हो सकते हो। ये जीवन को एक सुंदर और आनंददायक नृत्य बनाने की कला है। अगली विधि, किसी भी क्रिया को करते समय पूरी तरह से उपस्थित रहना। कर्म योग का सार। श्लोक, यत्र यत्र मनस्तुष्टिर मनस तत्रैव धार्येत तत्र तत्र परानंद स्वरूपम संप्रवर्तते। भगवान शिव कहते हैं कि जहां जहां तुम्हारे मन को संतुष्टि मिले, अपने मन को वहीं पर स्थापित कर दो। वहां वहां परमानंद का स्वरूप प्रकट होने लगता है। ये विधि विज्ञान भैरव तंत्र का सार है। ये हमें सिखाती है कि कोई भी क्रिया, चाहे वो कितनी भी छोटी या बड़ी क्यों ना हो, यदि उसे पूरी जागरूकता, पूरे होश और पूरे मन से किया जाए तो वो ध्यान बन जाती है। इसे कैसे अनुभव करें? अपने दिन की किसी एक साधारण क्रिया को चुनो, जैसे बर्तन धोना, चलना, नहाना या चाय पीना। अब उस क्रिया को करते समय अपनी पूरी चेतना को उसी में लगा दो। अगर तुम चल रहे हो तो सिर्फ चलो। अपने मन को अतीत या भविष्य में भटकने मत दो। अपने चलने की हर गति को, अपने पैरों के हर स्पर्श को, अपने शरीर के हर संतुलन को महसूस करो। अगर तुम चाय पी रहे हो तो सिर्फ चाय पियो। उस कप के स्पर्श को,
चाय की गर्मी को, उसकी सुगंध को, उसके स्वाद को पूरी तरह से अनुभव करो। जब तुम किसी भी क्रिया में पूरी तरह से उपस्थित होते हो तो तुम पाओगे कि वो क्रिया बोझ नहीं रह जाती, वो एक आनंद बन जाती है। तुम्हारा मन शांत हो जाता है क्योंकि उसके पास भटकने के लिए कोई जगह नहीं होती। और जब मन शांत होता है तो तुम अपने भीतर एक गहरी शांति और आनंद का अनुभव करते हो। ये कर्म योग का सार है, हर कर्म को पूजा बना देना। ये विधि तुम्हें सिखाती है कि ध्यान के लिए तुम्हें जीवन से संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। तुम अपने दैनिक जीवन में, अपने हर काम में, हर पल में ध्यान को पा सकते हो। तुम्हारा शरीर एक अद्भुत और रहस्यमय यंत्र है, एक पवित्र मंदिर है। इसे एक बोझ मत समझो, इसे एक साधन समझो, मुक्ति का द्वार समझो। इसकी हर संवेदना, हर क्रिया, हर अनुभव तुम्हारे लिए एक दिव्य संदेश लेकर आता है। उस संदेश को सुनो, उसे समझो, उसे अनुभव करो। इन विधियों का अभ्यास करो धैर्य और प्रेम के साथ, और तुम पाओगे कि तुम्हारा शरीर ही तुम्हारे लिए आत्मज्ञान का सबसे बड़ा साधन बन गया है। तुम शरीर में रहते हुए भी शरीर से परे हो जाओगे। तुम संवेदनाओं को अनुभव करते हुए भी उनसे मुक्त रहोगे। तुम सीमाओं में रहते हुए भी असीम हो जाओगे। ये जीवन में ही मोक्ष पाने की कला है। ये जीवन को उत्सव बनाने की कला है। शांत रहो और अपने शरीर के हर स्पंदन को, हर अनुभव को महसूस करो, क्योंकि उस महसूस करने में ही सब कुछ छिपा है। उस अनुभव में ही परमात्मा है। मिलते हैं फिर से अगली विधियों के साथ। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।